नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन में बात होगी अयोध्या जमीन विवाद की। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से खरीदे गए जमीन के कथित घोटाले को लेकर आज कांग्रेस यूपी के सभी जिलों मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन को लेकर बड़ी रणनीति बनाई गई है और इस दौरान कार्यकर्ता जिला अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। तमाम जितने भी उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय हैं तो वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की तैयारी। घपले किए गए हैं, हेरा फेरी किया गया पैसों का, उसके सही जांच के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार यह बताए कि क्या सच्चाई है। उत्तर प्रदेश और देश जानना चाहता है। और अपडेट यह है कि जमीन खरीद में अब नए आरोप लगे हैं। नए आरोपों के मुताबिक हम आपको बता देते हैं कि मामला कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। नए आरोप जो लगे हैं उसके आधार पर यह जानकारी आ रही है कि 18 मार्च 2021 को निरस्त तीसरा एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया था। यह नई जानकारी है इस जमीन विवाद मामले में। 17 सितंबर 2019 को हुआ था यह तीसरा एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जितने भी हुए थे उसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने लेकर आए हैं। 2019 में, जी हां 2019 में कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के बीच एग्रीमेंट हुआ था। 2019 में ही कुसुम पाठक से 2 करोड़ में जमीन का सौदा सुल्तान अंसारी ने किया था और इसकी एवज में बतौर एडवांस सुल्तान ने 50 लाख रुपए दिए थे। और इस तीसरे एग्रीमेंट में सुल्तान अंसारी समेत 9 पार्टनर थे, 9 हिस्सेदार थे इसमें। और सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि 9 पार्टनर में रवि मोहन तिवारी का नाम कहीं पर भी नहीं था। और यही जमीन जब उस दिन यानी कि 18 मार्च यही जमीन 18 मार्च 2021 को मंदिर ट्रस्ट के नाम की गई तो उसमें रवि मोहन तिवारी का नाम बतौर मालिक शामिल था। सुल्तान और रवि मोहन तिवारी से ही मंदिर ट्रस्ट ने जमीन खरीदी और इसकी एवज में ट्रस्ट ने सुल्तान और रवि मोहन के खाते में पैसे भेजे। ट्रस्ट की ओर से सुल्तान और रवि मोहन के खाते में 8.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ऐसे में सवाल यह है कि रवि मोहन तिवारी ट्रस्ट को बेची जमीन के मालिक कैसे बन गए? रवि मोहन तिवारी का नाम जमीन मालिकों में कहां से आ गया? यह विवाद उत्पन्न हुआ है और इसी के साथ सवाल भी खड़े हो गए हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस जमीन खरीद फरोख्त में रवि मोहन तिवारी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही आरोप यह है कि जब 18 मार्च को 2019 वाला एग्रीमेंट रद्द हो गया तो उसी तारीख को पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से 2 करोड़ रुपए में ही सुल्तान अंसारी ने कुसुम पाठक से जमीन कैसे खरीदी और फिर उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को कैसे बेच दिया गया? जिस एग्रीमेंट का जिक्र ये लोग बार बार करते हैं, दरअसल वो एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को कैंसिल हो चुका है। ये उसका निरस्त पत्र है मेरे हाथ में। 18 मार्च 2021 को ये एग्रीमेंट पहले कैंसिल किया जाता है, फिर 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पर शाम को 7:10 पे लिखा जाता है और शाम को 7:15 पर इन्हीं लोगों से 18.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीद ली जाती है। तो संजय सिंह जब भी आए हैं प्रूफ के साथ आए हैं। इससे पहले ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी साफ कर चुके हैं कि 2019 में हुए एग्रीमेंट में रवि मोहन तिवारी का नाम शामिल नहीं था। साथ ही सुल्तान ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत में वो पूरी कहानी बताई कि ट्रस्ट के साथ उनकी कैसे डील हुई। सुनिए। सन 2019 में जब ये सुलझ गया तो हम लोगों ने दोबारा से इसको एग्रीमेंट करा लिया। तो जब दोबारा एग्रीमेंट साल 2019 में आप कह रहे हो आपने करवाया, उस समय क्या कीमतें हुई जमीन की? उस समय 2 करोड़ रुपया कीमत हुई। और कितना समय आप लोगों ने लिया था?
3 साल का समय लिया था। मतलब आपने ये कहा था कि 3 साल में आपको 2 करोड़ रुपए पूरा देंगे जमीन बेच के। जी, जिसमें से 50 लाख रुपए हम लोगों ने पेशगी के रूप में दिया था। आप लोग कुल कितने पार्टनर थे उस समय? 9 लोग पार्टनर थे। 9 पार्टनर थे, जिसमें रवि मोहन तिवारी भी थे? नहीं, रवि मोहन तिवारी नहीं थे उसमें। उसमें नहीं थे। नहीं। तो ट्रस्ट से कैसे डील हुई आपकी? ट्रस्ट डील ऐसे हुई कि ट्रस्ट जो है राम जन्मभूमि क्षेत्र के अगल बगल जो लोग जो अधिग्रहण कर रहा है, तो उन लोगों को जिसको यहाँ से विस्थापित करना है, तो उनको ले जाके वो कहीं ना कहीं उनको ले जाके वहाँ बसाया जाएगा। इसलिए उसने हमसे बात किया ट्रस्ट ने। किसने बात की थी ट्रस्ट की तरफ से? ट्रस्ट की तरफ से सभी लोग आए थे। ट्रस्ट के जो सदस्य थे आए, डीएम साहब आए, एडीएम साहब आए, बाकी ट्रस्ट के लोग, रामचंपत राय जी आए। सबसे हमारी कई चक्र में वार्ता चली है। और अगर आज के सर्किल रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी जो मालियत बनेगी लगभग 24 करोड़ रुपया बनेगी। क्योंकि राम जन्मभूमि का मामला था, आस्था से जुड़ा मामला था, इसलिए हमने उसको उस कम मूल्य पे जो है 18.5 करोड़ रुपए में हमने दिया। तो आप देख रहे हैं कि पहला एग्रीमेंट कैंसिल हुआ, फिर दोबारा एग्रीमेंट हुआ है। उस समय सुल्तान अंसारी समेत 9 पार्टनर थे। तो इस तरीके से अब नए इनपुट इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं प्रूफ के साथ। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां संतुष्ट नहीं है बीजेपी वीएचपी के जवाब से, ट्रस्ट के जवाब से। वो चाहती हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच हो। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। शिवराज नायर जी जुड़ गए हैं, वीएचपी नेता हैं। साथ ही दीपक वाजपेयी जी, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन, साधना भारती जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं, डिप्टी एडिटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आती हूं आप सभी के पास, लेकिन राजीव, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। राजीव, आप देख रहे हैं कि अब इसमें नए प्रूफ सामने आ रहे हैं, नए एंगल सामने आ रहे हैं। इधर विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन की तैयारी कर ली है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहती हैं। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी हम लगातार अयोध्या को रिपोर्ट कर रहे हैं और अब मैं आपको थोड़े वक्त में बताता हूं कि ये सारी बातें जो हो रही हैं, इसमें 2-3 चीज क्लियर करना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि ये राम मंदिर भूमि, राम मंदिर के लिए ये जमीन नहीं ली गई है। वहां निर्माण क्षेत्र जहां हो रहा है वहां से 1 किलोमीटर के से दूर, करीबन उतनी दूर है। असल में क्या है कि 67 एकड़ के आसपास राम जन्मभूमि का मंदिर बनना था, लेकिन अब ट्रस्ट ने सोचा कि उसको 100 एकड़ या जितनी जमीन मिल सके उतना बड़ा किया जाए। अब वहां बहुत सारे लोग सदियों से रहते हैं, मंदिर भी है उसमें, छोटे छोटे बहुत लोगों के घर है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया आप हमारा पैसा ले लोगे और घर या मंदिर ले लोगे तो हम जाएंगे कहां? तो उसी विसिनिटी में, अयोध्या के नजदीक ही उनको बसा भी दिया जाए, इसके लिए ट्रस्ट ने ये जमीन खरीदी है कि अगर यहां से किसी को दें, कोई पैसा और जमीन दोनों के लिए तैयार हो तो हम वहां जमीन दे दें, कोई सिर्फ जमीन लेना चाहते हो जमीन दे दें, जिस पर जो तैयार हो जाए, क्योंकि ट्रस्ट को किसी भी कीमत पर राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास की जमीन चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये जो सारी बात हम कर रहे हैं, इसको 2 तरीके से देखना होगा। ये पूरे अमरूद का बाग 2.334 एकड़ का है और ये जो अभी डील हुई है ये एकड़ नहीं, हेक्टेयर, और अभी जो ये डील हुई है वो 1.2 हेक्टेयर की हुई है। यानी अभी आधे अमरूद की बाग की डील हुई है, पूरे की नहीं हुई है। जो बात ये जानना बहुत जरूरी है कि जमीन का जो पूरा हिस्सा है, जिस पर एग्रीमेंट, जिस पर जो बेचा गया है सुल्तान अंसारी और इनको, वो उसके बाद से जो ट्रस्ट ने खरीदा है वो अभी बाग का आधा हिस्सा है। और तीसरी बात यह है कि सुल्तान अंसारी जो है, सबसे बड़ी बात, इसको बहुत पीछे से नहीं देखना चाहिए, किसका कब एग्रीमेंट हुआ उसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ 2017, अब से 4 साल पहले से लीजिए। इस अमरूद के बाग का मालिकाना हक आलम भाइयों के पास था। 4 भाई हैं, महफूज आलम, नूर आलम, फिरोज आलम और जावेद आलम। ये 4 भाई इस अमरूद के बाग के मालिक थे। पीछे उसमें कई मुकदमे हैं जिसकी पूरी जानकारी हमारे पास है, न्यूज 24 के पास उसके कागजात हैं, पीछे जो मुकदमे थे। 2017 में सारे मुकदमे क्लियर हो गए और आलम भाइयों के पास ही अमरूद का बाग आ गया। 2017 में हरीश पाठक और कुसुम पाठक को उन्होंने रजिस्ट्री कर दी 4 साल पहले। जब राम मंदिर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, तो जब लगा कि अब ये, लोगों को लगा
फैजाबाद के आसपास के लोगों को लगा कि लगता है कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा। तो सितंबर, आपको मालूम है 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला आया, तो सितंबर 2019 को ये बेशकीमती जमीन थी। तो फैजाबाद और आसपास के, मैं बार बार कहता हूं, वो ताकतवर लोग हैं, वो फैजाबाद के लोकल लोग, साकेत के लोग, अयोध्या के लोग सब उनको जानते हैं। ये उसमें 9 लोग कौन कौन थे, सुल्तान अंसारी समेत 9 लोग जो थे, उनके नाम भी न्यूज 24 को पता है, हमने बताए भी हैं। तो 9 लोगों ने सितंबर 2019 में हरीश पाठक और कुसुम पाठक से एग्रीमेंट किया 3 साल का, 2022 तक का। लेकिन 18 मार्च 2021 को 3 घटनाएं घटी, जिसका जिक्र संजय सिंह भी कर रहे हैं। 3 घटनाएं घटी। पहले एग्रीमेंट कैंसिल हुआ जो 2019 में 9 लोगों के साथ हुआ था। उस एग्रीमेंट में सुल्तान अंसारी 9 लोगों में एक आदमी था और रवि मोहन तिवारी उस एग्रीमेंट में गवाह थे। 2021 में 18 मार्च 2021 को वो एग्रीमेंट कैंसिल होता है। पहली घटना, एग्रीमेंट कैंसिल होता है। दूसरी घटना, जो उसमें गवाह है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी, जो 9 लोगों में एग्रीमेंट करने वाले हैं, क्यों 9 लोगों में से सिर्फ सुल्तान अंसारी और उस एग्रीमेंट के गवाह रवि मोहन तिवारी ने वो जमीन की रजिस्ट्री कुसुम पाठक, हरीश पाठक से कराई। बात यह है कि जो 9 लोगों ने एग्रीमेंट किया था वो ताकतवर लोग थे, वह पैसे वाले लोग थे। उन्होंने जानबूझकर एग्रीमेंट किया था। उनको मालूम था कि जमीन की कीमत 4 गुना मंदिर के फैसले में पक्ष में फैसला आएगा तो 4 गुना बढ़ेगी। तो फिर वो लोग कहां चले गए? कागजों में वो लोगों ने अपना हक क्यों छोड़ दिया? जो एग्रीमेंट में थे उनको किसने क्या दिया, ये कागजों में कहीं नहीं है। कहां दिया गया, कैसे दिया गया, ये बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जमीन के जिस टुकड़े का एग्रीमेंट करके हम साझेदार होते हैं 1 रुपए की जमीन का, हमको मालूम है कि मंदिर के फैसला आने के 1 साल के बाद वो जमीन 4 रुपए की होगी, तो वो 8 लोग कहां चले गए? और उन 9 लोगों में से सिर्फ सुल्तान अंसारी और उस एग्रीमेंट के गवाह रवि मोहन तिवारी कैसे जमीन के मालिक बने, उनके नाम से रजिस्ट्री कैसे हुई? ये दूसरी घटना हुई 18 मार्च को, और उसके कुछ मिनटों के बाद ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने यह जमीन ट्रस्ट को बेच दी। अब बात आती उसकी कीमत की। मैं आपको बताता हूं, 5 करोड़ 80 लाख रुपए उस प्लॉट के जो बिका है, 5 करोड़ 80 लाख रुपए उसका सर्किल रेट है, यानी सरकारी रेट। लेकिन मार्केट रेट आपको मालूम है कि ज्यादा है। मैं इस पर नहीं जाता कि आज की तारीख में उस जमीन की कीमत 18.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है या कम है, ये मैं इस पर नहीं जाता। लेकिन ये जरूर है कि 5 करोड़ 80 लाख तो सर्किल रेट है, उससे नीचे का आप स्टाम्प नहीं दे सकते। जब सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जमीन खरीदी है, तब भी अयोध्या की रजिस्ट्री विभाग में 5 करोड़ 80 लाख की मालियत पर स्टाम्प ड्यूटी लगी है, और जब ट्रस्ट ने खरीदी है तब भी 5 करोड़ 80 लाख पर, यानी जो सर्किल रेट है उससे 3 करोड़ 80 लाख रुपए कम पर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जमीन खरीदी कुसुम पाठक, हरीश पाठक से, और जो सर्किल रेट है उससे 4 गुना के आसपास या 3 गुना के आसपास आप कह सकती हैं, 3 गुना के आसपास राम मंदिर ट्रस्ट ने जमीन खरीदी। ये पूरा मसला है और ये पूरा विवाद है। विपक्ष इस पर जो भी चीजें बना रहा है, लेकिन यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट की जो बात है कि उन्होंने आरटीजीएस से इसका भुगतान किया। यह बात जो कही जा रही है कि हरीश पाठक या कुसुम पाठक से सीधे राम मंदिर ट्रस्ट ने क्यों नहीं जमीन खरीदी, वो इसलिए नहीं खरीदी कि वो ऑलरेडी एक एग्रीमेंट कर चुके थे। उस एग्रीमेंट का कैंसिल होना बहुत जरूरी था। लेकिन सवाल है कि जिस एग्रीमेंट में 8 लोग और थे वो कहां चले गए? वो छोटे मोटे लोग नहीं है। इसी से शुरुआत कर लेते हैं राजीव। आपने बहुत छोटे मोटे लोग नहीं है, और फैजाबाद और अयोध्या के सब लोग जानते हैं। बहुत डिटेल में आपने सब कुछ समझा दिया। राजीव जेटली जी, अब आप समझ गए होंगे कि विपक्ष क्यों मांग कर रहा है। बहुत कुछ स्पष्टीकरण नहीं है इसमें। वो 8 लोग कहां हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। और राजीव कह रहे हैं वो छोटे लोग नहीं थे जो सुल्तान अंसारी के साथ पार्टनर थे। सुल्तान अंसारी तो हैं, लेकिन बाकी 8 लोग कहां हैं? इसीलिए विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है। मात्र आपके ये कहने से कि जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने तो सब फेयर किया है, ट्रांजैक्शन फेयर किया है, कैश में कुछ भी लेन देन नहीं हुआ, इससे बात कहां बन रही है?
नहीं, मैं अच्छा हुआ आपने डिबेट में राजीव रंजन जी से बहुत विस्तार में बात करी, नहीं तो शायद पता नहीं किस दिशा में चली जाती। अब आप मेरे से प्रश्न पूछिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, जो हमसे पहले जिन लोगों ने जमीन आपस में खरीदी या बेची या एग्रीमेंट किया, क्या आप मेरे से उस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि उन्होंने इतने पैसे में क्यों खरीदी, या आप मुझसे ये प्रश्न उठा रहे हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट क्यों नहीं रद्द किया, या आप मुझसे ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जो 8 लोग थे उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली, या ये प्रश्न उठा रहे हैं कि उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए थी, उन्होंने क्यों नहीं खरीदी उतनी कीमत पे। अगर ये सब प्रश्न उठा रहे हैं तो हम किसी प्रॉपर्टी डीलर के प्रवक्ता तो है नहीं। हमने कहा कि ट्रस्ट ने जमीन खरीदी। राजीव रंजन जी ने बड़ी विस्तार से बताया कि ट्रस्ट ने पूरा पैसा दिया, उस जमीन का जो अधिकार बनता था वो दिया। अब यहाँ डिबेट उल्टी हो रही है। ये विपक्षी दल भी जो बात उठा रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं वो प्रॉपर्टी डीलर जो आपसे पहले वाले थे ना, आप उनको उनकी सफाई पेश कीजिए। आप बताइए उनका पार्टनरशिप कहां गई, उनका हिस्सा कहां गया, उनकी कमीशन कहां गई। अरे भाई, काम हमारा नहीं है, ये काम हमारा नहीं है। किसका कितना कमीशन था, किसका कितना हिस्सा था। हमारा काम है कि हमने जो जमीन ट्रस्ट ने खरीदी, वो ट्रस्ट ने कितने पैसे में जमीन खरीदी और उसकी पेमेंट ब्लैक में हुई कि व्हाइट में हुई। क्योंकि ब्लैक और व्हाइट का ये मतलब होता है कि आपने देखा एक सर्कल रेट होता है, उस सर्कल रेट पे अगर मैं आज किसी भी राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जमीन को खरीदूं, मान लो मैं प्रियंका गांधी जी की शिमला में बहुत बड़ी लैंड है खुफरी के पास, वो अगर सर्कल रेट पे मुझे बेचे, मैं अभी उसकी पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो इतनी सस्ती है कि वो मेरे हाथ में, मेरे दायरे में। लेकिन वो सर्कल रेट पे ना बेचेंगे ना खरीदेंगी, पता नहीं कितना पैसा ब्लैक उसमें दिया होगा और कितने पैसे ब्लैक की डिमांड करेंगे। लेकिन यहाँ पर मामला अलग है। यहाँ मामला ये है कि नहीं राजीव जी, ये इतना सिंपल नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साधना भारती जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मेरे सहयोगी क्योंकि राजीव जी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने डिटेल निकाली है इसकी, वो उनका कोई सवाल है। राजीव, देखिए विपनेश, जब हम ये चर्चा करें तो ये बात ठीक है कि पीछे किसका समझौता हुआ, इसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं। ट्रस्ट ने जिससे जमीन खरीदी उसने वो सही आदमी था कि नहीं और उससे रजिस्ट्री सही हुई कि नहीं, ट्रस्ट का सिर्फ इससे मतलब हो सकता है जो राजीव जेटली जी ने कहा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ट्रस्ट ने जब जमीन खरीदी तो उस रजिस्ट्री के वक्त जो लोग गवाह थे, उससे पहले जब वो जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी तो वही लोग वहां भी गवाह थे। तो क्या ये सब गवाह, खरीद बिक्री, ये सारे लोग एक ही गाड़ी में बैठ के रजिस्ट्री ऑफिस गए थे? क्या वही 2 आदमी पहले वाले समझौते में भी गवाह हैं? वही 2 आदमी ट्रस्ट जब जमीन खरीदता है उसमें भी गवाह है? इसका मतलब ट्रस्ट ने ऐसे ही तो गवाह उनको नहीं बनाया, मेरा भी सवाल जोड़ पिछली डील में भी वो गवाह थे। तो ये दोनों की कड़ी से आप अलग नहीं हो सकते। ठीक है, मैं दीपक जी का भी सवाल जोड़ लेती हूँ, जल्दी से जोड़िए अपना सवाल। विपनेश जी, मेरा भी सवाल ले लीजिए। हाँ, जोड़िए जल्दी जोड़िए अपना सवाल। विपनेश जी, ये चंपत राय बंसल जी जो हैं जी, ये चंपत राय बंसल जी शुरू से झूठ बोल रहे हैं। कल जो सुल्तान अंसारी की बाइट चली उसमें आप देखेंगे, उन्होंने कहा है 4 महीने पहले चंपत राय बंसल उनसे मिलने उनके दफ्तर में गए थे जमीन की खरीद करने के लिए। तो अब यह बात आ गई कि हम तो उसको जानते नहीं है, पहले किससे समझौता किया। यह जो निरस्ती पत्र है जिसकी आपने बात की, आपको पढ़ा नहीं आपने इसको पूरा, इसमें लिखा हुआ है कि आज 50 लाख रुपए हम वापस कर रहे हैं और अब इस जो कॉन्ट्रैक्ट जिसका हवाला चंपत राय बंसल दे रहे थे उसका कोई असर नहीं होगा बेचने वालों के ऊपर। हरीश पाठक और कुसुम पाठक के ऊपर कोई नहीं होगा असर। तो अगर हरीश पाठक, कुसुम पाठक 2 करोड़ रुपए में वो जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेच रहे हैं, तो 2 करोड़ में वो जमीन ट्रस्ट को क्यों नहीं बेच रहे? जबकि उस डील में सिग्नेचर जो है गवाह के तौर पर वो ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा और फैजाबाद के मेयर के हैं जो कि बीजेपी का है। डॉक्यूमेंटेशन पर हमने बात की, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है और यह सवाल ऐसा है जो आपको चुभेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।